हेलो एवरीवन। सो ये अपना चैप्टर 2 है बायोलॉजी सेक्शन में लूसेंट का, है ना। एज यू ऑल नो, हम पूरा लूसेंट जो है कवर कर रहे हैं अपने अपकमिंग CGPDTM एग्ज़ाम के लिए, और ये अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी एप्लीकेबल है क्योंकि हम पूरी ही लूसेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो और एक और चीज़ मुझे क्लियर करना था। हमने पहले वाला जो चैप्टर 1 था उसके अंदर हमने अभी जो 3 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम हुआ है उसमें 2 क्वेश्चंस आए थे, वो डिस्कस किए थे, है ना। तो एक जो क्वेश्चन था वो था टॉक्सिकोलॉजी, जिसका आंसर ये था कि स्टडी ऑफ पॉइजन, है ना। टॉक्सिक वर्ड आया है टॉक्सिन से, है ना। तो उसकी स्टडी को कहते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो पेस मेकर है ना, वो किसे हम कहते हैं हमारे हार्ट के अंदर। तो पेस मेकर जो है अपन ऐसे ऐसे नोड को कहते हैं, है ना। साइनो एट्रियल नोड, इसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। ठीक है। तो इतना था। उसके बाद हम अभी चैप्टर जो अपना सेकंड है वो स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज़ लिविंग से। चैप्टर सेकंड और थर्ड हम इसके अंदर कवर कर लेंगे आज, है ना। तो देखो, व्हाट इज़ लिविंग। तो वो लिविंग, देखो लिविंग में बहुत सारी चीज़ें आती है बेसिकली, कि कोई भी चीज़ कैसे लिविंग कहला सकती है। अगर हम पहले के तौर पे इन एनिमेट और एनिमेट दो दो तरीके से अपन को डिफ्रेंशिएट किया गया था, है ना। तो वह लिविंग क्या है बेसिकली वही पढ़ना है। तो लिविंग जो है नॉन लिविंग से कैसे डिस्टिंग्विश हो सकती है। सबसे पहले आता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल और मास इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है सबकी ग्रोथ तो आपकी होनी ही होनी चाहिए अगर आपको लिविंग कह रहे हैं। अब वो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेल कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास कह सकते हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ नंबर कह सकते हैं। जैसे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इनमें क्या हो रहा है, इनके अंदर ग्रोथ एज इन बैक्टीरिया का वेट थोड़ी पड़ता है, बैक्टीरिया बड़ा थोड़ी होता है। ग्रोथ किस बेसिस पे कहला सकते हैं? रिप्रोडक्शन के बेसिस पे कहला सकते हैं। तो जो ग्रोथ है वो सबसे पहला फैक्टर है अपनी लिविंग बीइंग होने की आइडेंटिटी को प्रूव करने का, है ना। और ये मतलब बहुत सुना भी होगा कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, ग्रोथ इंटरनली होती है ना। अभी हम लोग चाहें कि हम एकदम से मतलब अपना 10 kg इंक्रीज कर लें अभी कुछ सेकंड में, ऑल दो जैसे महीनों में तो हम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या होता है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। वो क्या कर सकते हैं? एक यंग वन को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनकी तरह, सेम काइंड ऑफ की तरह। ठीक है। मेटाबॉलिज्म सॉरी, मेटाबॉलिज्म क्यों? क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन हो सकती है किसी भी लिविंग सेल के अंदर, है ना। फिर है सेंसिटिविटी, एक तरीके से, है ना। सेंसिटिविटी, जैसे कि अगर सेंसिटिविटी क्या होता है? जैसे कि कोई अगर हमें टच कर रहा है तो हमें पता चल रहा है ना। हमारी जो न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल जाता है ब्रेन में, है ना, ब्रेन में जा रहा है। तो ये क्या है? ये भी एक लिविंग होने का एक वो है, लिविंग होने का एक प्रूफ है। रिस्पॉन्स ऑफ अ स्टिमुलस, स्टिमुलाई क्या होता है? सपोज जैसे कि यहाँ पे कोई पर्सन है और उसको मैंने उसके हाथ पे टच किया, तो एक मैंने एक्सटर्नल स्टिमुलाई दिया। ठीक है। लिविंग हैव द एबिलिटी टू सेंस द कंडीशन ऑफ देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड दिस स्टिमुलाई। ठीक है। लिविंग बीइंग के पास ये एबिलिटी होती है कि वो बाहर से कुछ भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ रही है उसको वो उसको वो क्या कर सकता है? रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है। एक फिर आता है टच मी नॉट प्लांट, ये हम सब ने देखा होगा। टच मी नॉट प्लांट क्या होता है? उसको छुई मी जिसे कहते हैं ना हिंदी में, उसको छूते ही वो एकदम से बंद हो जाता है ना। तो वो क्या है? टच मी नॉट प्लांट, है ना। जिसको हम, ये जो उसका मूवमेंट होता है इसको हम कहते हैं सेसोमोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ इज ओरिजिनेटेड बाय कीमोसिंथेसिस वाज प्रूव्ड इन लैब बाय द साइंटिस्ट। ठीक है। कीमोसिंथेसिस दैट इज केमिकली सिंथेसिस किया हुआ है। ठीक है। ये किसने बोला है? ये मिलर ने बोला है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, बिग बैंग थ्योरी भी एक वन ऑफ दोज थ्योरी है। फिर है हाल्डेन ने जो है थ्योरी दी थी कि जो लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना, यूरिया से फॉर्मेशन होता है। ये हाल्डेन ने बताया था उस वन ऑफ हिज थ्योरीज। ठीक है। तो बस फर्स्ट जो सेकंड जो चैप्टर था लिविंग वाला वो इतना ही था।
आप लोग बुक में से भी देख सकते हैं। देन थर्ड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना। ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या जो है क्लासिफिकेशन, किस तरह से उनको बांटा गया है। तो देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल सेपरेटली। क्लासिफिकेशन मीन्स, क्लासिफिकेशन दैट इज कि हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया है ना। अब सबको ऐसे तो कितने ही, सिर्फ एक सपोज इंसेक्ट मैंने ले लिया तो इंसेक्ट की ही बिलियंस में वेराइटीज हैं, हम कैसे मतलब एक एक को पढ़ पाएंगे, है ना। तो एक कैटेगरी में डालने से हमें क्या पता चल जाता है कि इनका भाई सर्कुलेटरी सिस्टम सेम है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सेम है, इनका जो भी बेसिक फीचर्स हैं वो सेम है, तो हम उनको एक कैटेगरी में डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि उनकी स्टडी ईजी हो जाएगी। ठीक है। क्लासिफिकेशन मीन्स टू कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। स्टडी स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप गिव अस द आइडिया ऑफ रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है। अगर हमने एक दो का भी पढ़ लिया तो दैट इज कि हम उसको एक ग्रुप में डाल रहे हैं तो सब में ही ऐसा होता होगा। ठीक है। लिनियस डिवाइड ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम्स। लिनियस ने क्या किया था, दो किंगडम में बांटे थे, प्लांटी और एनिमिलिया में। ठीक है। और उसकी बुक का नाम याद रखना, बहुत बार ये बुक पूछा जाता है, ये सिस्टमा नेचर। ठीक है। ये बुक और क्या कहते हैं डार्विन के जहाज का नाम, है ना, वो क्या था, HMS बीगल। ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है। The foundation of modern classification system was laid in the line of classification system started by Linnaeus. Therefore, Linnaeus is called the father of taxonomy. ठीक है, इसी को हम father of taxonomy कहते हैं. Due to disputed position of organism like bacteria, virus, fungi and euglena, there is need of reconsideration. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि वही है, मतलब इसने क्या किया था कि बैक्टीरिया, फंगी और इन सब का ये अच्छे से क्लासीफाई नहीं कर पाए थे, है ना। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था कि वापस से रिकंसिडर किया गया क्लासिफिकेशंस को। ठीक है। और एक बुक थी जेनरा प्लेटेरियम, ये बुक भी बहुत फेमस है, पूछी जाती है कि बेंथम और हुकर ने ये जो है बुक दी थी। ठीक है। बेंथम और हुकर ने एक सेल भी इन्वेंट करी थी, हम साइटोलॉजी में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो वापस से जब रिकंसिडर किया गया, है ना, कि क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, और यही सबसे प्रोमिनेंट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं आज तक जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पहली बात तो किसने दी थी, R H विटेकर ने दी थी। ठीक है। द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम वाज into 5 kingdom are complexity of a cell structure, complexity of a body of a organism, mode of nutrition, lifestyle and phylogenetic relationship। ठीक है, कि कितना कॉम्प्लेक्स है वो ऑर्गेनिज्म का, है ना, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक है या हिट्रोट्रॉपिक है ना, और काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो देखो किस किस पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी एंड प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है। सबसे एडवांस कौन सा फॉर्म है, एनिमिलिया। ओके। तो ये देखो, सबसे पहला है मोनेरा। मोनेरा क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जैसे कि, प्रोकैरियोटिक जैसे कि पुराने वाले, प्रिमिटिव। प्रोकैरियोटिक से याद रखना, प्रो से याद रखना प्रिमिटिव। प्रिमिटिव दैट इज पुराने वाले। ठीक है। लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है। ये जो आर्ची बैक्टीरिया, ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, हॉट टेम्परेचर में भी और बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर में भी, दोनों जगह ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है। फिलामेंटेनियस बैक्टीरिया आल्सो कम अंडर दिस किंगडम। जो फिलामेंटेनियस होते हैं, जैसे कि जिनमें क्या होता है, फिलामेंट ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। वो भी come under this kingdom. All organism of this kingdom are microscopic। सबको हमको माइक्रोस्कोप की मदद। ठीक है। फिर फिलामेंटेनस बैक्टीरिया अपन पढ़ चुके हैं कि जिसमें फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर हो, बेसिकली लोकोमोशन के लिए यूज किया जाता है। देन आता है प्रोटेस्टा, है ना। प्रोटेस्टा क्या होता है, यूनिसेल्युलर, मतलब सिंगल सेल होती है। इसका बेसिक सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल कौन सा है, अमीबिया। ठीक है। और ये देखो, ये रहा, यूजली फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक दैट इज ये खुद अपना फूड खुद क्रिएट कर सकते हैं। पैरासिटिक होते हैं एंड सेप्रोफिटिक। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक दैट इज किसी और लिविंग बीइंग पे रहकर ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं।
ठीक है। और सेप्रोफाइटिक दैट इज कि किसी डेड डिकेइंग कंपोज डेड या फिर मतलब कोई डिकेइंग मैटर है उस पे रह के अपना खाना ढूंढते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है डायटम्स, flagellates and protozoa come under this kingdom. Euglena have both heterotropic and autotropic mode of nutrition. ये याद रखना कि यूग्लिना के पास दोनों होते हैं, है ना, ये प्लांट और एनिमल के बीच में होते हैं। ठीक है। डायग्नोफ्लेगेलेट्स एक याद रखना, ये रेड टाइड्स जो होती है ना, समुंदर में जो रेड टाइड्स होती हैं मतलब समुंदर पूरा लाल कर देते हैं, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायग्नोफ्लेगेलेट्स। फिर आता है फंगी। ठीक है। दिस किंगडम इंक्लूड्स नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स यूज होते हैं। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, दूसरी डेड और डिकिंग मैटर पे लेके अपना खाना बनाते हैं। जिनकी सेल वॉल होती है ना बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिन की। ठीक है। एग्जाम्पल है मशरूम, म्यूकर, एल्बुगो। ठीक है। उसके बाद है प्लांटी। प्लांटी में बेसिकली सारे प्लांट्स आते हैं, है ना, जो भी ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, एल्गी, डायटम्स, ये सब छोड़कर। ठीक है। एनिमल सारे एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद उसके बाद है ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दीज वर द नीड ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनेशनल। अच्छा देखो, जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे आम है ना, मैंगो को हम आम बोल देते हैं। अब किसी और कंट्री में कुछ और बोल देते होंगे, है ना। अब सपोज यहाँ पे कुछ मैंगो का कोई नई वो आई है, कोई नई ब्रीड आई, नॉट ब्रीड, सॉरी, कोई नई स्पीशी आई है, तो उसका नाम हमने किसी लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोल दिया, जैसे कोई भी मैंगो बोल दिया। अब वही वही चीज़ को हम कोई और कहीं पे मिला और उसने कुछ और नाम दे दिया, और कहीं 10 साल बाद किसी और को मिला, उसने कोई और नाम दे दिया। तो वो चीज़ तो एक है, बस नाम उसका बदल जाने से तो नई चीज़ थोड़ी डिस्कवर हो रही है। तो इसके लिए क्या होता है कि क्या हुआ कि एक इंटरनेशनल नेमिंग जो होती है वो चली, मतलब कि सब जगह आपको एक ही नाम देना है। ठीक है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड बाय टू प्रॉपर नेम। जो फर्स्ट होगा वो उसका जीनस होगा, ठीक है, जो कि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंड नेम जो है स्पीशी, ठीक है, जो कि स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो सेपियंस। ठीक है। होमो इज द नेम ऑफ जीनस, है ना, जिसकी पहली और ठीक है, और स्पीशी क्या है, होमो सेपियन क्या है, बेसिकली जैसे होमो सेपियन है तो होमो क्या है, जीनस है, और सेपियन स्पीशीज है। ठीक है। हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या होगी, होमो सेपियंस फ्यूचैरिलिस, होमो सेपियन सेपियन फ्यूचैरिलिस। ठीक है। पंचन महेश्वरी ही popularized the use of embryological characters in taxonomy. Joseph Dalton Hooker is credited with the creating of the first widely used natural system of plant classification. ठीक है। पंचन महेश्वरी थे, उन्होंने इंडिया के अंदर पॉपुलर किया एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को टेक्सोनॉमी के अंदर। ठीक है। सबसे बेसिक यूनिट जो है क्लासिफिकेशन की, देखो क्या होता है, सबसे पहले आता है फैमिली, क्लास, देन ऑर्डर, देन देन जीनस, देन स्पीशीज, है ना। तो सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, स्पीशीज है। ठीक है। और हाईएस्ट यूनिट क्या है, किंगडम। किंगडम सबसे ज्यादा होता है ना, क्योंकि एनिमल प्लांट इससे तो बड़ा क्या ही होगा। ठीक है। उसके बाद देखो ये साइंटिफिक नेम देख लो कुछ जो इम्पोर्टेंट है। होमो सेपियंस किसका है, मैन का। कैट का है फेलिस डोमेस्टिका। इसको स्ट्रेस नहीं लेना है कि याद कर रहे हैं, नहीं भी होगा तो छोके। मैंगो का कॉमन है मैंगोफेरिया इंडिका, इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ग्राम है सीकर एरिटीनियम। मस्टर्ड है ब्रासिका कैम्स्टेरिस। वीट का है ट्रिटिकम एस्टिवियम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फ्रॉग राना टिग्राना। ठीक है। डॉग कैनिस फैमिलियरिस। राइस ओरजिया सटाइवा। काउ बॉस इंडिकस। हाउस फ्लाई मूसा डोमेस्टिका एंड पी पाइसम सटाइवा। ठीक है। थैंक यू गाइस।